हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। यहाँ हम फार्मेसी के हर एक सब्जेक्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि पिछली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल्स में अशुद्धियां। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है ड्रग के अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा या एडवांटेज सब्सटेंस जो यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलती से या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ जाता है। अगर कोई हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक या लीड ड्रग में आ जाए तो वो भी इम्प्योरिटीज कहलाता है। अब बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपिया सब्सटेंस। हिंदी में बोले तो फार्माकोपिया उत्पादों में अशुद्धियों के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग में इम्प्योरिटीज कई वजह से आ सकती है। रॉ मटेरियल से आ सकती है, रीजेंट से आ सकती है, प्रोसेस से आ सकती है, इन्वायरमेंट से आ सकती है, या फिर स्टोरेज के दौरान। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। फर्स्ट समझते हैं रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल। अगर रॉ मटेरियल शुद्ध मतलब प्योर नहीं है तो वो फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं रीजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उत्पादक प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अभिकर्मक। अगर रीजेंट को अच्छे से वॉश नहीं किया गया है तो वो बचे हुए केमिकल ड्रग में इम्प्योरिटीज पैदा कर देता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उत्पादक में प्रयुक्त प्रतिक्रिया। ड्रग बनाते वक्त कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इन रिएक्शन से कुछ एडवांटेड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, ये ही इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ खास टाइप होते हैं जिसको हम अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट है फार्मूलेशन इम्प्योरिटीज, जो एक्सपीशियन मतलब मदद करने वाले मटेरियल्स ड्रग के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद आता है सेकंड सिंथेटिक इंटरमीडिएट बाई प्रोडक्ट, मतलब सिंथेटिक मध्यवर्गी एंड उप उत्पादक। ड्रग बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बनते हैं जो ड्रग में रह जाते हैं। थर्ड टाइप आता है रेसिड्यूल सॉल्वेंट, मतलब अवशिष्ट विलेय। मैन्युफैक्चरिंग में जो सॉल्वेंट यूज होता है जैसे कार्बनिक या अकार्बनिक, वो अगर पूरे तरीके से निकल पाए तो इम्प्योरिटीज बना देता है। उसके बाद आता है मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज, मतलब हीट, लाइट या पीएच बैलेंस से भी कुछ पार्ट डिग्रेड होते हैं। उसके बाद आता है मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज, जिसको विधि से संबंधित अशुद्धियां कहते हैं। इसमें होता है हीट से, लाइट, पीएच बैलेंस से भी कुछ पार्ट डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन इम्प्योरिटीज, मतलब निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रिया जैसे ऑक्सीडेंट, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस के दौरान कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये तो हो गए थर्ड पॉइंट के अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज, मतलब वातावरण संबंधित अशुद्धियां। फैक्ट्री के आसपास के इन्वायरमेंट भी ड्रग को इफेक्ट कर देते हैं, जैसे हवा में धूल, स्मोक गैस, SO2, डस्ट पार्टिकल्स। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ड्रग में मिल जाते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब नमी से भी ड्रग खराब हो जाते हैं, जैसे एस्पिरिन या रेनिटिडिन नमी में गलने लगती है। अब 5 पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उत्पादन प्रक्रिया में खराबी। अगर मिक्सिंग सही से नहीं हुई हो या टेम्परेचर और प्रेशर ठीक से न रखा गया हो तो भी इम्प्योरिटीज आ जाती है। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की, मतलब बनाने के दौरान होने वाली गलतियां। डस्ट, ग्लास, मेटल या मशीन के टुकड़े ड्रग में मिल जाते हैं। अगर सोल्यूशन प्रॉपरली डिसॉल्व ना हुआ हो तो भी हो जाता है, प्रोसेस एरर कहते हैं उसे। अगर एक प्रोडक्ट का पाउडर दूसरे प्रोडक्ट में मिल जाता है, क्रॉस कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगले पॉइंट में अगर क्लीनिंग सही से ना हुई हो तो बैक्टीरिया या फंगस मिल जाते हैं, स्पेशली क्रीम और लिक्विड मेडिसिन में। गलत लेबल लग जाए या सिमिलर टेबलेट का एक्सचेंज हो जाए। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 7 के, स्टोरेज रिलेटेड इम्प्योरिटीज, मतलब भंडारण के दौरान उत्पादन में होने वाली अशुद्धियां। ड्रग को अगर गलत कंटेनर या गलत कंडीशन में रखा गया तो भी खराब हो जाता है। लाइट या एयर से ड्रग टूट जाए, कंटेनर से रिएक्शन जैसे
मेटल ट्यूब के कांटेक्ट से होता है, टेम्परेचर से केमिकल चेंज हो जाता है। अब पॉइंट 8 की बात करते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। कभी कभी गलती से या जानबूझकर मिलावट भी हो जाती है, इसलिए टॉक्सिक सब्सटेंस को हमेशा अलग और लॉक में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब इम्प्योरिटीज के प्रभाव। इम्प्योरिटी होने से, अशुद्धियां होने से ड्रग पर कई तरह के नुकसान होते हैं। अगर ज़्यादा टॉक्सिक इम्प्योरिटी हो तो वो हार्मफुल होते हैं। छोटी मात्रा में भी कुछ इम्प्योरिटीज टाइम के साथ जहर बन सकती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज से ड्रग की ताकत मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ड्रग के कलर, टेस्ट और स्मेल बदल जाती है। ड्रग केमिकल या फिजिकल दोनों तरह से अनस्टेबल हो जाता है। फार्मूलेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। सेल्फ लाइफ कम हो जाती है मतलब ड्रग जल्दी खराब हो जाती है। और कुछ केस में ड्रग खराब ना भी हो तो देखने में गंदा और यूज करने लायक नहीं होता है। तो दोस्तों ये था इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हमने समझा इम्प्योरिटी के सोर्सेस और उनके इफेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें लिमिट टेस्ट के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट मतलब सीमा परीक्षण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।